के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मैं बैठा, वो कुछ भजन कर रही थी। उन्होंने पूछा क्या चाहिए। मैंने कहा देवी जी ये बीना टंगी हमको दे दो। बीना? अरे राम राम, ये नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? तुम हमको का बेटा कहती हो। अब मैंने बेटा होकर माँ से मांगा एक छोटी सी बीना। अरे भैया ये नहीं दे सकती, और जो चाहिए तो ले लो। बोले हमको चाहिए बीना। मैं दे तो नहीं सकती। क्यों? इस पर अपने उंगली तुनतुनाती हूँ तो भगवान श्याम सुंदर बड़े खुश होते हैं। इसलिए इस औजार के हो, इस बात को तुमको नहीं दूंगी। उदास होकर चला गया पिताजी के पास, अर्थात भगवान विष्णु के पास। वो तो समझ गए मेरे मन की बात। नारद क्या बात है, कैसे उदास हो? मैंने सारी बात सुनाई। तुमको मांगना नहीं आया, चलो मैं चलता हूँ। मुझको साथ लिया भगवान विष्णु ने और श्रीमती लक्ष्मी घर गई। स्वागत किया प्राण वल्लभ। पीना लेकर के ये तो सभी त्रिलोकी में चक्कर काटते हैं। इस बीना के द्वारा आपके गुणों का गायन करेंगे, दे दो। इस बात को सुन करके तुरंत अपने हाथों से बीना खूंटी से निकाली, दे दिया। इतने खुश हुए, इतने खुश है मत पूछिए। बताते हैं जो ही मैं देवदत्ता में बीना स्वर ब्रह्म विभूषिता, माने स्वर ब्रह्म के द्वारा विभूषित उस बीना को प्राप्त कर मैं धन धन हो गया। जो ही मैं उस बीना के तार पर यूं करता हूँ, आहूत में शीघ्रम दरसम जात चेतस। जैसे मैंने कहा, सत्यनारायण बाबू तुरंत खड़े हो। प्रेम बाबू जय श्री राधे। जैसे किसी ने किसी को बुलाया, मैंने कहा कृष्णादास जी, तो कुंवर देवी सामने आ गई। कहते हैं श्री वर्ष नारद जी, व्यास जी, आहूत इव में शीघ्रम, जैसे किसी ने किसी को बुलाया आ गया, उसी प्रकार से जो ही मैं बीना के तार पर अपना हाथ देता हूँ, इतने भगवान त्रिभुवन लीलाम श्याम सुंदर मेरे हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर की पराग कर विराजमान हो जाते हैं। और दर्शन करता करता मैं धन्य धन हो जाता हूँ। इसलिए इस बीना को कभी नहीं छोड़ता। खाता पीता कहीं जाता हूँ, बगल में राधे राधे करता हूँ। क्यों? देवदत्ता में हम बीना। ठाकुर जी का विधान देखिए। देवर्षि नारद जी के मांगलिक उद्देश्य। देवर्षि नारद जी के दो बहुत बड़े शिष्य हुए। एक भगवान वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रामायण का कर्ता, और दूसरे वेद पुराण आदिकों के विभाजन करता श्री वेद व्यास जी। अब वहां से चले नारद जी, लगा दे सुना देता हूं। महाराष्ट्र में मूंगीपट नाम का गांव है, उसमें एक
पुरानी बात है, 5,000-5,500 वर्ष पहले की बात है। अरुण ऋषि थे, उनकी पत्नी नाम जयंती देवी। अरुण ऋषि भगवत भक्त परायण थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी, भजन में मस्त रहते थे। उनकी पत्नी सेवा करते करते एक दिन रोने लगी चरण पकड़। श्रीमान अरुण ऋषि ने कहा, देवी क्यों रोती हो? आवाज नहीं आती, बोलो क्यों रोती हो? हमको एक बेटा चाहिए। ये देखो, हमको एक बेटा चाहिए। देवी, बेटा से कुछ नहीं होने वाला है, भजन करो, भजन करो। प्रख्यात कथावाचक रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, नाम सुना होगा आप लोग। प्रख्यात कथावाचक रामचंद्र डोंगरे जी वृंदावन 2-3 बार उन्होंने कथा कही, गुजराती भाषा में कहते थे। उनको संतान नहीं, न लड़की न लड़का। उनकी पत्नी निडर गई, सभी देवता की सेवा करते थे। वो 18 शायद 24 अवतार के, 84 देवियों की, सभी जोगिनियों की, और लंबा चौड़े था। हम लोग ये देखने के लिए आनंद वृंदावन। उनकी पत्नी ने झगड़ा किया, आप गोपाल जी सेवा करते हो, ऐसे गोपाल छोड़ दो। आप क्यों छोड़े? एक बेटा नहीं देते हैं गोपाल जी, ऐसे गोपाल जी जाकर क्या लाभ होगा? सुनिए, उनका देवी एक बात बताऊं, क्या बताओ? इतने हो गए, इनकी सेवा करते कुछ नहीं मिला। यही तो मैं कहता हूं, सुनो, गोपाल जी को बेटा मान लो, गोपाल जी को बेटा मान लो, सारी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। एक बात सुना देता हूं, 84 वैष्णव कथा में आया है। इसलिए बल्लभाचार्य जी महाराज, आज बल्लभाचार्य गोकुल में रहते थे। गोकुल गए होंगे आप लोग। वो बाल गोपाल की सेवा करते, बाल गोपाल। बल्लभाचार्य जी महाराज, राय श्याम जी बड़े विद्वान थे, भक्त थे। 7 बेटे होंगे ऐसा समझते थे। तो पहला बेटा हुआ, 5 वर्षों तक उस अपने बेटे को गोपाल जी का रूप समझ दर्शन देते थे। 5 वर्ष का हुआ, दूसरा बेटा है, वो भावना उसमें। एवं प्रकार 7वां बेटा हुआ। अब समझ गए इनके बाद तो बेटा होगा नहीं। उनसे पूछते हैं, छोटे से 5 वर्ष, गोपाल जी एक बात पूछिए, आपका जो भजन करता है कोई जीव, वह भक्ति के द्वारा आपका वर्ण कर लिया, आप उसके ऊपर कृपा करते हो, तो आपकी कृपा की क्या पहचान है? राधे राधे भोपाल वाले, आपकी कृपा की क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा, गोपाल जी ने कहा, बेटे हैं, बेटे 5 वर्ष। आचार्य अपना काम करिए, वरना इस प्रश्न आपके मुखारबिन से हम सुनना चाहते हैं। तो आपने कहा, देखो, हम जिस जीव के ऊपर भक्त है या भक्ता है, उसके ऊपर मैं कृपा करता हूं। मेरी कृपा की 5 पहचान है। ये क्या? देश त्यागी, महाव्याधि, विरोधो बंधु सह, अर्थहानि, अपमान से, मद अनुग्रह लक्षण। अनुग्रह का कृपा, मेरी कृपा, मेरे अनुग्रह के 5 लक्षण हैं। मेरा भजन करता है, भजन में इतना मन लगे, तो मैंने क्या किया, उसके गांव घर विरक्ति कर देता, बाहर कर देता, देश त्यागी। अब दूसरी जगह चला गया,
वहाँ मेरा भजन नहीं छोड़ पाए, जन्मभूमि से अलग हो गया, भगवान से बधाई दी, प्रभु अपना आसक्ति का घर उससे अलग कर दिया, धन्यवाद। दूसरी जगह रहने लगा, इतनी तकलीफ दे दी, इतना कष्ट दिया, महाव्याधि, भयंकर भयंकर व्याधि, फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता। प्रभु आपने बड़ा बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, नाना प्रकार की व्याधियों के द्वारा मुझको पवित्र कर रहे हैं आप, खूब नाम जाप करते। दूसरी कृपा, तीसरी कृपा, जहाँ हम रहते हैं बंधु भाव नहीं होते, मित्र आदि, उनसे हम कलह करा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, फिर हमारा भजन नहीं छोड़ता। प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया, इन लोगों के प्रति बड़ा प्रेम हो गया था, भजन ढीली हो गई, भजन में शिथिलता आ गई थी, आपने झगड़ा करा करके मेरे भजन को परिपक्व कर दिया। ये देखिए देश त्यागी महाविरोध, और ये भजन नहीं छोड़ा और ज्यादा भजन करने लगा। मैं क्या क्या अर्थहानि, जो रुपया पैसा थोड़ा था उसको हमने चुरवा दिया। पुत्र शोक से धन शोक खतरनाक होता है, लेकिन महात्मा भजन आनंदित है। प्रभु आपने अच्छा किया, मेरी संपत्ति थोड़ी बहुत ही चुरवा दिया, केवल आपका भजन करूंगा मैं, मुझको बधाई ज्ञापन करता। गोपाल जी कहते हैं श्री बल्लभाचार्य जी से, और अंतिम मेरा अनुग्रह है, अपमान, जहां जाता अपमानित करा देता, अपमान को आया सम्मानम कल्याति घोर करलम नीचा मानम सुधाम श्री राधा मुरली धरु भज सके वृंदावनम मात्र। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, भ्रातः भाइयों सुनो सुनो, भ्रातस्तिष्ठ बने बने से विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षा मटो स्वच्छंदम पिबजामुन्नम जलमलम क्षीरानि कंथाम कुरु। देखो भाइयों बहनों, मेरी बात को सुनकर हृदय में उतारो। क्या कहते हैं, वृंदावन में छोड़ो, यहाँ क्या खाए पिए, भिक्षा मांग कर खा लो, प्यास ले जमुना जी पानी पी लो, कपड़ा नहीं है, चिरान कंधा करो, फटे पुराने कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं, उसको शीशा करके उतने देर को ढक लो। जो कोई प्रशंसा करे उसको गरल विष समझो, जो निंदा करे उसको अमृत समझो, किंतु वृंदावन रह करके श्री राधा कृष्ण का त्याग मत करो। वृंदावन रहोगे श्री राधा मुरलीधर भज सके। हे मेरे मित्रों, मेरी बात को सुनकर वृंदावन मत छोड़ो। एक बुढ़िया थी गोकुल में, उसे कोई कहीं नहीं, पति नहीं, बेटा नहीं, संतान, सब जय गोपाल, सब जय गोपाल। रोती रोती गई श्री बल्लभाचार्य महाराज पर, पाँव पकड़ फूट पर रोने लगी। देवी जी क्यों रोती हो, मेरा पति मर गया, मेरा बेटा था एक, वो मर गया। अच्छा, मैं जो कहूँगा करोगी? करूँगा, करूँगी, क्या करूँगी? जो आप कहो। गोपाल जी थे, गोपाल जी नहीं, पीतल के गोपाल जी, इसको इनको ले जाओ, इनको बेटा मान लो, आज इन्हीं सब कुछ कहना, किसी ने कुछ कहना। ले गई, अपनी कुटिया में रखा। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, बूढ़ी हो गई थी। गोपाल जी सवेरे उठते, एक रूप से बैठे हैं, गोपाल जी को धारण करके झाड़ू बुहारू जमुना से पानी ले आना, स्नान कराना, रोटी बाटी करके
गोपाल जी को भोग लगा करके माता जी को भोग लगाना, तब भोजन करना। गोपाल जी एक रूप से बैठे सिंहासन पर, एक रूप से गोपाल का रूप धारण कर ग्वालिया गोपाल का सेवा कर। 2-4 वर्ष बीत गए, पड़ोसियों ने देखा गोपाल जी कैसे आ गए इनके पास। ग्वालिया गोपाल बड़ी भाग्यशाली ने कहा से गुरु जी ने दिया है, गुरु जी ने दिया है, ठीक है। अब 5-7 वर्ष के बाद एक किसी गांव के हिसाब से उसका भाई आया, कहा देखो संसार में कोई नहीं, तुम अकेले हो, और भी मेरी शुद्ध बुद्ध छोड़ दी, संसार है कौन मेरा। बैठे बैठे गोरे सुन रहा था गोपाल। मैंने कहा अच्छा, अब तक तो मैं तेरा बेटा, सारी व्यवस्था मैं करता, सारी सेवा मैं करता, अब तेरा एक न जान किस प्रकार से भाई है तुम्हारे गाँव में, उसको कहती हो कोई संसार मेरा नहीं है। भोजन भाजन किया, चलने लगा, वाहन में जाता हूँ, अरे आयो रहो, मैं नहीं रहूँगा, चला गया। अब गोपाल जी रूठ गए, गोपाल जी भी रूठते हैं, रूठ गए, पानी नहीं, रोटी बाटी सब बंद। आपने कहा गोपाल जी पानी व्यवस्था करो, कुछ नहीं। दूसरे दिन पहुंची तो गुरु जी के पास, अब क्या बात हुई, बड़े आनंद से हो रही, आनंद से रहती थी, लेकिन कल से रूठ गया। स्वयं आचार्य चरण है, आचार्य श्री वल्लभाचार्य जाते हैं, गोपाल से प्रार्थना की। गोपाल जी ने कहा आचार्य चरण मैं क्या करूं, मेरे सामने 9 दिन कौन सा भाई आया, इसका कल की बात है, इसना संसार में कोई मेरा नहीं है, मैं बड़ी व्यथा से सीधित हूँ, रहो 10-5 दिन। वो चला गया। जब इसका भाई आया, इसका राधा राधा करने लगा, तो मैं तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो बुढ़िया से क्यों रही, सही बात तो सही, बड़ी डांट लगाई आचार्य चरण ने, तुमने गोपाल जी को बेटा बनाया, बेटा ने इतना काम किया, रोटी बाटी बनाकर खिलाता था, अपने भाई के साथ ऐसा कर, गलती हो गई, भव ऐसा नहीं करूँ। कहने का था तो जिसका कोई नहीं रहता नहीं, गोपाल जी, जिसका कोई है फिर भगवान उसको नहीं देखते, जिसका संसार में कोई नहीं है, असरण शरण भगवान है। जितना प्रेम प्यार हम इधर उधर से करते हैं, उतना प्रेम प्यार देते हैं भगवान से कर लें जो कि निहाल हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, गलती हम करते हैं, अब भगवान का दोष लगाते हैं। अपराध से बचे, और जो भगवान नाम लेगा, नाम भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। नाम वैष्णव होने पर जो नाम नहीं लेते उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। हमने खूब देखा है, इतनी लंबी अवस्था बीती, खूब देखा। जो नामाश्रय हो गया भैया, मैं अपने गुरु जी की बात सुनाता, बद्रिकाश्रम गए, तुंगनाथ के, अपने तुंगनाथ कोई नहीं जाता, समय पड़ा आश्रम गए, सब जगह ठाकुर जी 8 बजे उनको आधा किलो गो का दूध चाहिए, उनके साथ में कृष्णदास रहते थे, सब व्यवस्था हो जाती। रामेश्वर के वहाँ जहाँ गए सब जगह, जब अब गोपाल जी के आश्रय हो जाएंगे तो तुमको राधे राधे करना पड़ेगा। लेकिन बेटी का आश्रय, बेटा का आश्रय, पति का आश्रय, संसार का आश्रय, अन्य देवी देवताओं का आश्रय, तो भाई भगवान निश्चिंत हो जाएंगे। चलो इसने किसी को तो पकड़ लिया, राधे राधे, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए एकमात्र अन्य देवता उपासना के अंदर आत्यम शरणम आगच्छ, समस्त देवी देवताओं की भक्ति उपासना आदि, क्योंकि उपासना रूपी गंध दुर्गंध को छोड़ करके एकमात्र मनसा वाचा कर्मणा
सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम से संबंध जोड़ लीजिए, चकाचक हो जाएंगे। नहीं तो फकाफक तो होना ही है, चकाचक रहना, एक नंबर रहना है। हम तो कहते हैं चोर बनो तो एक नंबर, डाकू बनो एक नंबर, साधु बनो एक नंबर, कथावाचक बनो एक नंबर, नेता बनो एक नंबर, जिसमें रहो एक नंबर बन के रहो, 2 नंबर ठीक नहीं है। राधे श्याम राधे। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 नाम ले लीजिए, केवल नाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे। श्रीमान देखिए, श्रीमद् भागवती में 4 संवाद चलते हैं। श्रीमान सूत जी, जो सुखदेव जी के शिष्य हैं, शौनकादिक को कथा सुनाते हैं। श्रीमान नारद जी वेद व्यास जी कथा सुनाते हैं। शौनक जी, मैत्रेय जी, विदुर जी कथा सुनाते हैं। ये क्रम चलता है। वैसे छोटे मोटे कथाकार बहुत आते हैं। अपनी माँ देवकी जी, देवहूति जी को कथा सुमन के बालक भगवान कपिल देव जी सुनाते हैं। मेरु देवी के बालक भगवान ऋषभदेव जी पूरी जनता अपने 100 बेटों कथा सुनाते हैं। बहुत से कथा बहुत से कथा श्राव करवाए। तो शौनकादिकों ने पूछा, श्रीमान सूत जी से, हमने सुना है युवावस्था में ही संसार को त्याग कर भगवान को प्राप्त कर परीक्षित जी, ऐसा कैसे हो गया? और उनको साप लग गया। साप से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए स्वयं भगवान ने कृष्ण सुखदेव जी का रूप दान कर गए। ये सब कैसे संशय में सुना दीजिए। क्या सुनो, महाभारत के युद्ध का यहाँ प्रारंभ करते हैं। बताते हैं महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण सोचा यहाँ तो कुछ होने वाला है। 500 पांडवों से कहा, चलो आज नदी किनारे पीपल के पेड़ के पास में रहकर रात काटेंगे। भीमसेन जी ना, आज तो पिकनिक मनाएंगे, विजयश्री मिली है। नहीं, युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं, श्याम सुंदर जो कहते हैं सो ही करो। घबराने लगे। इधर भगवान सब समझते थे। उनके शिविर में द्रौपदी जी के 5 बालक,
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।